अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम एक्सरसाइज 6 करने जा रहे हैं और हो सकता है इसी के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कवर कर ली जाएं। एक्सरसाइज 6 का पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा होल पावर 7। इसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन के अंदर लिखना है या यूं कह लें कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी पावर ख़त्म करनी है, ये कहा जा सकता है। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन फॉर्मेशन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद पावर के अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म लिखेंगे। आर ई पावर एयोटा थीटा, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाली, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जब माड लेंगे तो वो 2 की इक्वल आया, और थीटा की वैल्यू निकाली, वो इसकी वैल्यू आ गई π/6। सो दिस इज़ 2 ई पावर एयोटा π/6। उसके बाद डी मोएवर्स थ्योरम लगाएंगे। डी मोएवर्स थ्योरम के मुताबिक पावर जो है वो वैसे तो 2 पावर 7 पे अलग हो गई, लेकिन आगे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है तो ई पावर एयोटा 7 π/6 आ जाएगी। इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी होती है जिस तरह आप इसे सॉल्व करना चाहें। एक तरतीब मैंने ये लगाई कि इसमें 2 पावर 6 को 2 पावर 7 में से 2 पावर 6 को अलग किया और ई पावर एयोटा पाई लिख लिया। 7 π/6 की जो है पार्टीशन की है, तो ई पावर एयोटा पाई अलग किया और बाकी बच गया 2 ई पावर एयोटा π/6। अब ई पावर एयोटा पाई आपको पता है -1 के इक्वल होता है और 2 पावर 6 64, तो ये -64 आ गया और बाकी इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये √3 प्लस एयोटा आ जाएगा। लेकिन ये अगर आपको नहीं याद रहता तो आप जस्ट इसको डायरेक्टली ओपन करें और अपना कोई आंसर लिख लें, नो मैटर्स, आप कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, by writing the individual factors on the left in exponential form, performing the needed operations and finally change back to rectangular coordinate, शो करें लेफ़्ट साइड राइट साइड के, अपने मर्ज़ी के ऑपरेशन अप्लाई करें और लेफ़्ट को राइट के इक्वल दिखाएं। आयोटा इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा शुड बी इक्वल्स 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। सो लेफ़्ट साइड लेते हैं जी। लेफ़्ट साइड ली ब्रैकेट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये बना आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके इनकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये ई पावर आयोटा π/2 और मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम ई पावर माइनस आयोटा π/3 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम ई पावर आयोटा π/6 आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये बना आपके पास -2 आयोटा और +2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर अगर आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे और अरेंज करेंगे तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। उसका आपने आर भी निकालना है, थीटा भी निकालना है और थीटा की पार्टीशन करनी है, तो ये पार्टीशन आपके पास आ जाएगी। अब इनको कंबाइन करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 टाइम ई पावर आयोटा π/3, यानी इसको हमने सॉल्व किया 4 टाइम ई पावर आयोटा π/3 आ गया। इसको मज़ीद सेपरेशन करें 4 की तो 2 टाइम 2 ई पावर आयोटा π/3, 2 ई पावर आयोटा π/3 ये बनता है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये फिर सिर्फ वही बात है कि हमने बुक को फॉलो किया है। आप ये करें, अगर आप ऐसा नहीं याद रख सकते, लेफ़्ट साइड अलग से सॉल्व करें, उसकी पोलर फार्मेशन बनाए और फिर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें। राइट साइड अगर बन गई ठीक है, नहीं तो राइट को अलग से सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा दें, वो भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसे इक्वल दिखाना है 1 + 2 आयोटा के। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, आयोटा की हमने फॉर्म जो है लिखी, पोलर फार्मेशन ई पावर आयोटा π/2 और 2 प्लस आयोटा को सॉल्व किया तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ई पावर आयोटा tan इनवर्स 1/2। इनको अरेंज करके 5 को 2 बार स्क्वायर रूट में लिख के कैंसिल करा के ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ई पावर माइनस आयोटा tan इनवर्स 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 + 2 आयोटा के इक्वल आएगा, या 1 + 2 आयोटा का जब आंसर निकाला जाएगा तो वो इसके इक्वल आएगा। आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा पावर 6 -64 के इक्वल आपने दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली,
इसको आपने जो है थीटा और आर की फॉर्म में लिखा तो ये 2 ई पावर एयोटा पाई बाई 6 आ गया। पावर 6 थी, आपने डी मोएवर्स रूल लगाया, 2 पावर 6 और ई पावर एयोटा 6 पाई बाई 6 आ गया, मतलब 2 पावर 6 ई पावर एयोटा पाई आ गया। ई पावर एयोटा पाई -1 की इक्वल होता है तो -64 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 पावर 6 64 होगा। फोर्थ पार्ट 1 - आयोटा -10 पावर के साथ ये आएगा। वैसे दिखाना है 2 पावर -11 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस √3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसके बाद इसकी पोलर फॉर्मेशन 2 ई पावर आयोटा पाई बाई 3 लिखा, पावर 10 थी, पावर सेपरेट की, अरेंज किया तो ये बना 2 पावर -11 ई पावर आयोटा 2 पाई और 2 ई पावर आयोटा 10 पाई बाई 3। ये 1 की इक्वल आया, सो 2 पावर -11 2 ई पावर आयोटा 10 पाई बाई 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में ये आएगा -1 प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर -11 के। ये हमारा रिक्वायर्ड था। इससे आगे अगली एक्सरसाइज है डी मोएवर्स फार्मूला यूज़ करते हुए आपने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है कि cos 3 थीटा इक्वल होता है cos 3 थीटा -3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली क्या होगा, आपने कम्प्लेक्स नंबर की पावर 3 को सॉल्व करना है, सॉल्व करके कंपैरिजन करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट का, तो आपने आंसर बताना है। तो देखते हैं जी, एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। वी नो दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 3 अकॉर्डिंग टू डी मोएवर्स फार्मूला cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा होगा। तो cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा आयोटा साइन थीटा cos स्क्वायर प्लस ये क्या किया है यहाँ, ये बता तो दूँ आपको कि आपने जो आपकी लेफ़्ट साइड है ना उस पर क्यूब का फार्मूला ओपन किया है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर वो वाला। तो आप जब ये फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आपके पास बना cos का क्यूब थीटा आयोटा साइन का क्यूब एंड पे लिखा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आयोटा साइन थीटा, यानी cos पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी एज इट इज प्लस 3 पहली वैल्यू एज इट इज दूसरी का स्क्वायर आयोटा साइन थीटा इक्वल cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। कंपेयरिंग रियल पार्ट वी हैव cos 3 थीटा इक्वल cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव साइन 3 थीटा इक्वल 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब आपको पता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो -पाई और पाई के दरमियान में लाया करे वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो अगर इससे हट के हुई तो वो हम स्किप कर देंगे। एक तरीका ये, और दूसरा फिर हम फार्मूला लगाएंगे। हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल आर्ग आयोटा माइनस आर्ग -1 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन पे लगाते हैं। तो देखते हैं जी, आपने जी इक्वल -2/1 प्लस 3 आयोटा, इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है। आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक जैसे लाग अलग हो जाता है ना, आपने नेचुरल लाग की प्रॉपर्टीज जो है वो देखी होंगी कि अगर क्वेश्चन में हो तो नेचुरल लाग होल अप्लाई हो रहा हो तो जब सेपरेट करेंगे तो दरमियान में माइनस आएगा। इसी तरह से आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी भी है कि आप आर्गूमेंट की सेपरेशन कर सकते हैं। सो आर्गूमेंट ऑफ जी विल बी इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस आर्गूमेंट ऑफ सेकंड वैल्यू। ठीक है जी, तो ये हम काम करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ -2, ये तो वैसे समझाने के लिए आपको लिखा है। आर्गूमेंट ऑफ -2 जब सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका निकलेगा -पाई। अब थीटा निकालने के तरीके मैंने थ्योरी में बताए हुए हैं, आपको पता भी होंगे, वैसे उनको फॉलो करना है। और 1 प्लस के √3 आयोटा का जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे प्रिंसिपल थीटा, वो π/3 आ गया। ठीक है जी, तो एज अ होल इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो बनेगी -4 π/3 प्लस 2 पाई इक्वल टू π/3। वन वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जी इज -4 π/3 बट इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी, तो हम वैसे एज अ होल इसका निकालना चाहते हैं
तो सिंप्लीफाई करके आपके पास 2π/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल आर्गूमेंट ऑफ √3 - iota पावर 6। इसको सॉल्व किया तो इसका आर्गूमेंट बनेगा पाई। ठीक है जी, और ये चूँकि पाई और -पाई के दरमियान लाई कर रहा है तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। सो दिस विल बी आर्ग सी कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर यही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इधर अगर चेंज करना चाहें ना तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा आर्ग -2 और 1 + √3। ये ऐसे चेंज कर लीजिएगा। फिर इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ निकाल के निसाल आपने करना है। ठीक है जी, और इसके बाद नेक्स्ट जो है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन आपने बनानी है। पहले मॉड भी निकालना है और थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखते हैं 1 + 2 z इक्वल आपके पास 1 + 2 iota ओवर 1 - 1 - iota का स्क्वायर। इसकी आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है तो हम इसी को फॉलो कर लेते हैं। अब मैं दोबारा से सॉल्व नहीं कर सकता, चलें जी आप इसे ऐसे फॉलो कर लें। आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू आपने लिखी, इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा। सॉल्व किया, ये 1 + iota कम्प्लेक्स फार्मेशन इसका मॉड लिया, 1 के इक्वल आया। और इसमें से थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आपके पास tan इनवर्स ऑफ y/x होता है। अगर सिंपल केस है तो tan इनवर्स ऑफ 0, थीटा भी 0 आ जाएगा। ये इसको गलती से ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ये चेंज का इसको आप खुद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - iota/2 + iota और 3 + iota/2 - iota। आप सबसे पहले तो इसे सिंपल फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज यानी iota वाले साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करके ये आपके पास जस्ट 2 के इक्वल आएगा। इन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिस विल बी 2 + iota 0 iota। इसका मॉड लिया तो ये 2 के इक्वल आएगा और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 0 0 ही होगी। ऑप्शन ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इससे आगे शो करें e⁻iota थीटा जो है 1 के इक्वल होता है मॉड में, और कॉन्जुगेट सेपरेशन जो है वो e⁻iota थीटा का कॉन्जुगेट हो या वो वही है कि iota का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपने प्रूव करवाना है। लेट वी हैव e⁻iota थीटा, ये बनेगा cos थीटा + iota sin थीटा। इट्स एब्सोल्यूट फॉर्मेशन विल बी cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा विद स्क्वायर रूट, दिस विल बी इक्वल टू 1। e⁻iota थीटा का कॉन्जुगेट, e⁻iota थीटा ओपन किया cos थीटा + iota sin थीटा विद कॉन्जुगेट, ये बनेगा cos थीटा - iota sin थीटा। ये आपको पता है कि e⁻iota थीटा के इक्वल होगा। इससे अगला काम है मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए आप प्रूव करवाएं कि अगर यहाँ सम रूल को प्रूव करवाना है एक्सपोनेंट्स के अंदर कि e⁻iota थीटा 1 थीटा 2 थीटा n के मल्टीपल में हो तो जब उसे कंबाइन करके लिखेंगे तो थीटाज आपस में ऐड हो जाएंगे, iota कॉमन आ जाएगा। 2 के लिए वाकई सेटिस्फाई होगा, k के लिए आप सपोज कर लें और एक वैल्यू इजाफी आप कहें कि हाँ वाकई ये एक वैल्यू इजाफी के लिए भी है तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो गई। हैंस वी हैव द रिजल्ट। ये कोई नहीं इतना ख़ास। और इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। Using the fact that e⁻iota theta - 1 mod is the distance between the points e⁻iota theta and 1, give a geometrical argument to find the value of theta in the interval 0 to pi that satisfy the equation equals to 2। इसका आंसर ये होगा कि थीटा जब हमने इसका निकाला इस हिस्से का वो पाई की इक्वल आया। द सोल्यूशन ऑफ पाई ऑफ द इक्वेशन e⁻iota theta - 1 mod equals 2 in the interval 0 to pi is geometrically evident if we recall that e⁻iota theta lies on the circle z mod equal to 1 and this equation is the distance between point e⁻iota theta and 1। कि पाई इसका सोल्यूशन होगा और ये ऑब्वियसली एक सर्कल को प्रेजेंट करेगी
जो ओरिजिन से एक पॉइंट के डिस्टेंस पे मौजूद है, और इसका ग्राफ जो है वो हम ये वाला बनाएंगे। ये कोई इतनी ख़ास एक्सरसाइज नहीं थी। बाकी फिर अगली एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल 2-3 क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं, या फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन करेंगे। इतना ही आज के लिए काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बाद में दूसरी देखेंगे।